बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जो दोस्त आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू मेट्रो सिटी की जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आप तक पहुँच सकें। जी, बहुत शॉर्टकट में मैं पूरी की पूरी डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त किस किस एरिया में क्या क्या काम हो रहे हैं। ए साउथ ब्लॉक में गर्मी की वजह से हम लोग पिछले कुछ दिनों में और जो 6 मरला वाली डील थी उसकी वजह से काफ़ी सारी मसरूफियत थी और मसरूफियत की वजह से आपको प्रॉपरली टाइमली अपडेट्स नहीं दे सके। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 100 फीट वाइड बुलेवर्ड पे। ये ऊपर आपको हाई टेंशन लाइन नज़र आ रही होगी, ये आपके एनएमसी के ए साउथ ब्लॉक की पहली 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड्स पे आपकी जो ब्रॉडवे वो गुजरेगी, मतलब 100 फुट चौड़ी रोड गुजरेगी। इसी तरह से वो सामने देख सकते हैं आपके वहाँ पे आपको बजरी डंप होती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स के अगले चंद दिनों में यहाँ पे ब्लैक टॉप शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इस एरिया के और इसके साथ के मुख्तलिफ जो एरियाज हैं जहाँ जहाँ जो जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो आपको दिखाता चलता हूँ ताकि आपको पता चल सके, आगाही मिल सके कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आपका प्लॉट है, उस एरिया में इस वक्त क्या डेवलपमेंट हो रही है। बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि जी फाइल्स कैंसिल हो जाएंगी और बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो जी, डेवलपमेंट के हवाले से तो हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जी डेवलपमेंट हो रही है, काम भी हल्का फुल्का चल रहा है। कहीं पे मशीनरी ज़्यादा लगी हुई है, कहीं पे मशीनरी कम लगी हुई है। इस वक्त आलमोस्ट 6:30 बजे का टाइम हो रहा है शाम का और इस वक्त भी मशीनरी मोबिलाइज्ड है, साइट पे मशीनरी एक्टिव नज़र आ रही है। मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ पे मुझे मशीनरी मूव होती हुई, काम करती हुई नज़र आ रही है। मैंने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी देखी हैं कि जहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली लगा के मेन बुलेवर्ड को ही चौपड़ते रहते हैं और 3 साल तक यही काम होता रहता है और वो अपना सारे का सारा मंजन बेच के फारिग हो जाते हैं। जबकि इसके बरक्स न्यू मेट्रो सिटी में जो प्रीवियस इसके ड्रोन फुटेजेस हैं वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं मुख्तलिफ वीडियोस और शॉर्ट्स में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जुलाई 2021 में जब मैंने अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे विज़िट किया, हमारे सीईओ भी हमारे साथ तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने हमें साइट पे यहाँ पे लाके ब्रीफ किया था और मेन जीटी रोड से खड़े होकर सिर्फ कहा कि जी ये एक जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, ये जो एक मैदान पड़ा हुआ है, ये पूरे का पूरा मैदान आपका न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बनेगा। उस वक्त मैप नहीं आया था, उस वक्त कोई चीज़ रिवील नहीं हुई थी, तो हम लोग रेलवे ट्रैक तक को ही पूरे का पूरा न्यू मेट्रो सिटी समझते थे। जब बाद में मैप आया और चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, ऑन साइट एक्टिविटीज़ शुरू हुई, तो पता चला कि जी रेलवे ट्रैक से पहले तो सिर्फ अर्ली बर्ड है, ए साउथ, बी सेंट्रल, सी ब्लॉक, लो कास्ट, आईफल टावर, गोल्फ ब्लॉक और पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक्स, ये सारे के सारे सेक्टर 1 में आएंगे। इसके बाद आगे सेक्टर 2 आएगा, उसके बाद फिर आगे सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा और इसके एंड से खारियां मोटरवे ने गुजरना है। जुलाई 2021 के बाद अब जब हम लोग साइट पे आके खड़े होते हैं तो हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, इस चीज़ का एतमाद आता है कि बीएसएम ने पहले भी डेवलप किया और अर्ली बर्ड डिलीवर करके दिखाया और इसी तरह से ए साउथ, बी और बी सेंट्रल या सी ब्लॉक या कोई भी ब्लॉक होगा वो इसी तरह से ये डिलीवर करते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जिसने हर एक को परेशान किया हुआ है वो है बीएसएम की हैमरिंग कॉल्स। मैं अपनी वीडियोज़ में बार बार एक चीज़ रिक्वेस्ट कर चुका हूँ ज़रून मसूद साहब को, मलिक बिलाल साहब को, अली असद अरसलान साहब को और इसके अलावा तमाम टॉप मैनेजमेंट को कि खुदा के लिए आप अगर ये कैंसिलेशन और हैमरिंग कॉल्स वाला काम बंद करवा देंगे तो आपकी ये प्रोडक्ट बहुत जल्द पॉजिटिव हो जाएगी। क्लाइंट्स को फ़ायदा होगा, आपको इंस्टॉलमेंट्स आती रहेंगी, आपको ट्रांसफ़र फीसेस मिलती रहेंगी और पोजेसन और बहुत सारे मामलात में आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। व्यूअर्स, ये कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगले 10-20 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, घबराना नहीं है, पेमेंट्स करते रहें ताकि आपका प्लॉट सिक्योर रहे। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे 2.6 मरला, 10 मरला और 8 मरला जो इससे 100 फीट वाइड बुलेवर्ड से पहले वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्लॉक टावर का एरिया, उसके बाद फिर आपको मैं विजिट करवाता हूँ, रिव्यू करवाता हूँ लोटस गार्डन वाला एरिया। इसके अलावा जहाँ पे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है और 7 मरला वाली स्ट्रीट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14 स्ट्रीट आ रही है, वो वाला एरिया भी दिखाता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये सामने अब जो आपको एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको मशीनरी खड़ी हुई नज़र आ रही है,
जहाँ पे आपको कंटेनर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये कंटेनर बेसिकली आज सुबह सीवरेज के पाइपलाइंस लेकर यहाँ पे पहुँचा है। यहाँ पे सीवरेज के और इसके अलावा अंडरग्राउंड जो वाटर सप्लाई और बाकी पाइप्स गुजरने हैं, वो पाइप्स यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। जी व्यूअर्स, अब ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये अहमद एवेन्यू की दूसरी साइड पे इस वक्त कट फिल का काम शुरू हुआ है। कुछ पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बी ब्लॉक के लिए अहमद एवेन्यू के साथ वाला जो एरिया है उसमें बी ब्लॉक के लिए एक्टिविटी हो रही है। इसी तरह से इनको क्लॉक टावर के साथ साथ वो पीछे वाला एरिया दिखाएं कि ये जो सामने आपको आबादी नज़र आ रही है, इस आबादी के साथ लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया है जहाँ पे ये टीले टिब्बे कटिंग हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, ये आपका 4 स्टार होटल, कल्चरल कम्प्लेक्स और मार्की के साथ वाला एरिया है जहाँ पे अभी कट फिल का काम स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से इनको वो नीचे वाला एरिया दिखाइएगा, डेजी गार्डन का एरिया, वो जो एंड पे मशीनें लगी हुई हैं, बिल्कुल एंड पे मशीनें खड़ी हैं, ये डेजी गार्डन का एरिया है। डेजी गार्डन के एरिया में भी इस वक्त मशीनें पहुंच चुकी हैं। साथ साथ कोशिश करूंगा कि मैप से आपको लोकेशन वाजे कर सकूं ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि सामने आपको कौन सा एरिया व्यू हो रहा है। इसी तरह से जिस साइड पे ये करोला गाड़ी जा रही है, जिस रोड के ऊपर ये नीचे जा रही है करोला गाड़ी, ये और इसके बाद वो जो आपका एसफॉल्ट यूनिट इंस्टॉल हुआ है, एसफॉल्ट यूनिट बेसिकली एसटीपी प्लांट वाली जगह पे इंस्टॉल हुआ है। और जहाँ पे ये येलो वाला वाटर टैंकर या बाउज़र खड़ा हुआ है, उसके साथ वाली ये जो एरिया है, ये स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 14 का एरिया है। 7 मरला के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे भी गलियाँ सारी की सारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हुई हैं। जी व्यूअर्स, ये आपकी बेस लेयर का काम शुरू हो चुका हुआ है 100 फीट वाइड बुलेवर्ड पे। यहाँ पे क्रश इस वक्त डंप की जा रही है और इसके बाद इसकी स्प्रेडिंग का काम शुरू हो जाएगा और स्प्रेडिंग के बाद यहाँ पे ब्लैक टॉप के लिए ये एरिया रेडी हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ पे नीचे वो सामने आपको कंटेनर ब्लू वाला नज़र आ रहा है और ये साथ वाला एरिया, ये सारे का सारा प्लॉट एक कनाल के प्लॉट्स वाला एरिया है जिसमें 118, 117 से लेकर 140 तक के जो प्लॉट नंबर्स हैं, ये वो वाला एरिया है। इसी तरह से अगर हम लोग इस साइड पे देखते हैं तो ये बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम ये सामने देखते हैं तो ये सामने हमारे पास एक कनाल वाले प्लॉट हैं जिसमें 2 डिजिट वाली, डबल डिजिट वाली जो सीरीज़ है एक कनाल की, ये वो वाला एरिया है। इसके साथ ही आगे आपके 8 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं। 8 मरला के साथ सेंटर में जो चौकटा बन रहा है वो आपका 2.6 मरला कमर्शियल प्लॉट्स का बन रहा है। व्यूअर्स, अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो आपको वो सामने रेलवे ब्रिज के नीचे से वो सामने अर्ली बर्ड ब्लॉक में खड़ी मशीनरी भी नज़र आ रही होगी कि इस वक्त अर्ली बर्ड भी यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल है। फ्यूचर में ये विजिबिलिटी और मज़ीद क्लियर होती जाएगी और यहाँ से ये जो जैद एवेन्यू का काम है वो भी इंशाल्लाह बीएसएम कंप्लीट कर देगा, तो उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटीज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। ए साउथ ब्लॉक में बहुत सारे प्लॉट्स की डिमार्केशन भी हो चुकी हुई है, बहुत सारे प्लॉट्स के बोर्ड्स भी लग चुके हुए हैं। मुख्तलिफ बिल्डर्स जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहे हैं उनके प्लॉट्स के ऊपर उनके प्लॉट का नंबर और नाम मेंशन हो चुका हुआ है। जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑलमोस्ट स्ट्रीट नंबर 54, 55 के ऊपर। ये स्ट्रीट 54, 5 और 56 वगैरह ये वाला एरिया है। यहाँ पे एंड पे लास्ट वाली जो स्ट्रीट है वो जो नीचे डेप्थ में है वो स्ट्रीट नंबर 59 है। उससे ऊपर 58, 57, 56, 55, 54। जी ये वो एरिया है जहाँ पे मस्जिद उमर बिन खत्ताब आनी है और उसके साथ साथ आपका गुलशन ज़ैनब पार्क आना है। ये वो वाला एरिया है। वो सामने जो मशीनरी आपको खड़ी नज़र आ रही है, मशीनरी भी इनको दिखा दीजिएगा, वो आपकी मशीनरी क्लॉक टावर एरिया में खड़ी है। और वो हाई टेंशन पोल दिखा दें जहाँ पे हमने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी, जहाँ पे 100 फीट वाइड बुलेवर्ड आनी है। तो व्यूअर्स, इस एरिया में भी काफ़ी सारा कट फिल का काम है जो हो रहा है। इसी तरह से अगर वो सामने वाला एरिया को देखा जाए तो गुलशन अंबर पार्क वाला एरिया है। गुलशन अंबर पार्क वाले एरिया में भी कुछ गलियां ऐसी हैं लाइक स्ट्रीट नंबर 19, 20 और 21 वगैरह, वो सारी की सारी स्ट्रीट्स वहाँ पे सामने आ रही हैं। इसी तरह से अगर ये सामने वाले एरिया की बात की जाए तो इस एरिया में भी यहाँ पे स्टार्ट में मेट्रो सिटी ने बैल दौड़ करवाई थी और ये जो चौड़ी वाली रोड आपको सीधी स्ट्रेट मशीनरी तक लेके जा रही है, ये आपकी ब्रॉड वे है।
ब्रॉडवे के साथ साथ आपकी 10 मरला की ए साउथ ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, 5 और 6 वाला एरिया आएगा, रोड नंबर 1 आएगा। तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे कटफिल और काफ़ी सारी जो रोड्स हैं, गलियाँ हैं, उनकी कंपैक्शन का काम हो चुका हुआ है। इसी तरह से वो सामने इनको दिखा दें, वो बी ब्लॉक का एरिया है। बी ब्लॉक में जहाँ इसके 4 स्टार होटल, कल्चरल कम्प्लेक्स और मार्की के राइट साइड पे जो पहले वाला राउंड अबाउट है, उसके राइट साइड वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो एरिया है वो सामने आ रहा है, जहाँ पे वो एक ऊंचा सा अकेला दरख्त नज़र आ रहा है आपको, ये वो वाला एरिया है। व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद ए साउथ ब्लॉक का चक्कर लगा। ए साउथ ब्लॉक में डेवलपमेंट होती हुई नज़र आई, बड़ी खुशी हुई। मशीनरी मुख्तलिफ़ गलियों पे काम करती हुई नज़र आ रही है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, एक तवज्जो बिल्टअप होती है कि जी यहाँ पे एक रीज़नेबल एक्टिविटी चल रही है। वो सामने वाली जो गलियाँ हैं जहाँ पे इस वक्त एक्सीवेटर चल रहा है, वो गलियाँ भी दिखा दीजिएगा इनको। वो सामने वाली गलियाँ जिनमें इस वक्त एक्सीवेटर चल रहा है, ये क्लॉक टावर की वो के साथ की वो गलियाँ हैं जहाँ पे आपके 10 मरला के प्लॉट्स आते हैं। स्ट्रीट नंबर 37, 38, 39, 40, 41 और 42 वाला एरिया, इस एरिया में भी काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है। काफ़ी सारी गलियों के लिए बेस का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है। व्यूअर्स, आपसे एक ही गुजारिश और एक ही रिक्वेस्ट, आपने अपनी फ़ाइल को बेचना नहीं है। औने पौने दामों तो बिल्कुल भी नहीं बेचना, चोरों वाले रेट पे बिल्कुल नहीं बेचना। आपको हैमरिंग कॉल्स आ रही हैं, आपको बार बार बीएसएम की तरफ से प्रेशर आ रहा है इंस्टॉलमेंट्स के लिए, तो वो डेफिनेटली जब काम हो रहा होगा तो आप पे प्रेशर भी आएगा। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि बीएसएम उनका पैसा खा के भाग जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। बीएसएम यहाँ पे डेवलपमेंट भी कर रहा है, यहाँ पे मटेरियल भी डंप हुआ नज़र आता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे मशीनरी भी नज़र आती है। पिछले 2-3 माह में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, अब यहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रही है। पिछले 2-3 माह यहाँ पे जो डेवलपमेंट की पेस थी वो ना होने के बराबर थी। बीएसएम के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो डेवलपमेंट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। यही वजह थी कि मार्केट में हर वक्त एक शोर मचा हुआ होता था कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक रीज़न थी कि बीएसएम ने लोगों को बताया कि डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट कहते किसको हैं। ये नहीं कि एक ट्रैक्टर ट्राली या 2-4 मशीनें लगा के तो उससे काम कर रहे हो तो उसको आप डेवलपमेंट कहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। डेवलपमेंट होती है तो वो इस तरह की होती है कि आपकी यहाँ पे साइट पे 40-50-100 मशीन एक्टिव नज़र आ रही हो, 10-20-50 मशीनें खड़ी हुई नज़र आ रही हों। अभी भी वीडियो में बहुत सारे भाई कमेंट करेंगे, ये ज़रा मशीनरी दिखा दीजिएगा। अभी भी वीडियो में बहुत सारे भाई कमेंट करेंगे कि ये मशीनरी तो सारी खड़ी है। तो भाई, जिस वक्त जिस मशीन का जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे उसने रोल प्ले करना है, वो मशीन वहाँ पे जाके अपना रोल प्ले कर रही होगी। उसके अलावा तो उसने आके ऑन साइट खड़े हो जाना है। ऐसा तो नहीं है कि 24/7 आपकी जो है ना वो मीटर चल रहा होगा और आपके काम भी हो रहे होंगे। मैंने बीच में कुछ विजुअल्स मशीनरी के भी डाल दिए, मैंने मैप भी कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की। अपने तय कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो को एडिट करके और ऑन ग्राउंड फैक्ट्स की बेस पे आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो लोग पैनिक हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग डेवलपमेंट चार्जेस फुल पे करके प्लॉट को रीलोकेट करवाना चाहते हैं, जो ऑल्टरनेट मर्जिंग ऑप्शंस हासिल करना चाहते हैं, उन सब के लिए सुनहरी मौका है। इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें और अवेल करके अपने प्लॉट को या तो मर्ज करवा के उसको अच्छी जगह पे ले जाएं, डेवलपमेंट चार्जेस फुल पेड करके लोकेशन अच्छी हासिल कर लें, या फिर प्लॉट को यहाँ से रिलोकेट करके अर्ली बर्ड ब्लॉक में या ए साउथ ब्लॉक की किसी अच्छी लोकेशन पे लेके चले जाएं, ताकि फ्यूचर में बेच के अच्छा प्रॉफिट ले सकें। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कि आने वाले चंद सालों में यहाँ की प्राइसेस आपके लिए मैचलेस होंगी। आपको मार्केट में सेलर नहीं नज़र आएगा, परचेज़र ही परचेज़र नज़र आएगा। मार्केट में इसकी डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी, मार्केट हालात भी बेहतर हो जाएंगे। उस वक्त बेनिफिट सिर्फ़ और सिर्फ वो उठा रहा होगा जिसने बीएसएम के साथ स्टे किया होगा, जिसने इंतज़ार किया होगा अपने प्लॉट के ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल बनने का। जो लोग अभी अपनी फ़ाइल को पोजेशनेबल प्लॉट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, वो भी ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करें, मेरी टीम से रब्ता करें, ताकि हम आपको एक अच्छी सी, एक अट्रैक्टिव सी ऑफ़र दे सकें। यहाँ पे मैं फिर दोबारा एक बात जो हर वीडियो में कहता हूँ कि ना तो मैं माइनस में फ़ाइल परचेज़ करूँगा और ना ही किसी को रिकमेंड करूँगा कि वो माइनस पे फ़ाइल को बेचे।
ना मुझे लॉस करना अच्छा लगता है और ना ही लॉस करके मुझे सुकून मिल सकता है। तो इसलिए काइंडली मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स ना किया करें कि जी हम फ़ाइल माइनस पे बेचना चाहते हैं। और इवन तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी हमारा 60% 70% लॉस हो रहा है, हमें पैसे रिकवर हो जाएं तो आप हमें कर दें। तो मैं उनको बिल्कुल स्ट्रेट अवे माजरत कर लेता हूं कि जी आपकी फ़ाइल की अमाउंट मैं माइनस पे नहीं क्लियर करवा के दे सकता। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नई डेवलपमेंट की अपडेट के साथ, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहे कि BSM विल डिलीवर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।